हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? महविश, सायरा कैसी हैं आप? ग्रुप में मैसेज करो सायरा, जल्दी से सब लोग ऑनलाइन हो। महविश ग्रुप में मैसेज करो। 11 बज गए अभी तक आप सिर्फ 3 लोग ऑनलाइन हो। कांटेक्ट करो जल्दी से सबसे। गुड मॉर्निंग सायरा, ग्रुप में मैसेज करो। ठीक है, गुड कर दिया तो। उनको बोलो जल्दी से ऑनलाइन हो, क्लास वेट कर रही है। कल हम पढ़ रहे थे डिजास्टर मैनेजमेंट, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले मुझे देखा कि डिजास्टर होता क्या है, फिर हमने उसकी टाइप्स देखी थी। नेचुरल था और मैन मेड था। नेचुरल की हमने टाइप्स देखी थी। हाँ जी नेहा, कैसी हो आप?
हाँ जी मैं भी ठीक हूँ। हाँ जी सिद्रा कैसी हो? ठीक है, बाकियों से कांटेक्ट करो, सिद्रा ग्रुप में कहो ज़रा सख्ती से कि सब लोग ऑनलाइन हो, मैं फिर लेक्चर स्टार्ट करने लगी हूँ। ठीक है। हाँ जी सिमरा कैसी हो? सिमरा कैसी हो? गुड मॉर्निंग। हाँ जी नेचुरल डिज़ास्टर, हमने डिज़ास्टर की हमने टाइप्स देखी थी, उसमें से जो नेचुरल डिज़ास्टर था वो हमने देखा था कि अर्थक्वेक की वजह से है, ठीक है। और इसके अलावा फ्लड से होता है, साइक्लोन से होता है, स्टॉर्म से होता है, सुनामी है, ड्राउट्स हैं, फोग है, लाइटनिंग है, जैसे आज फोग बहुत ज़्यादा थी। जो सूखा हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, काल पड़ता है और पानी नहीं होता, उसे ड्राउट कहते हैं, ठीक है। उसकी एक एग्जांपल है ये, ठीक है, ये ड्राउट है, ठीक हो गया जी। सुलेमान कैसे हो? तो ये ड्राउट है, ठीक है। लाइटनिंग हमने देखा था, हीटर कोल्ड वेव्स देखा था हमने, नेचुरल फायर देखा था, रिवर और सी एरोजन्स देखा था, लैंडस्लाइडिंग देखा था। अली का मैसेज आया तो उसको प्रॉब्लम हो रही है। इसी तरह मैं आपको एक और चीज़ शेयर करती हूँ आपके साथ, लैंडस्लाइडिंग का। अगर किसी का कंसेप्ट थोड़ा सा है, इशू है, तो वो ये देख सकते हैं कि ये लैंडस्लाइडिंग है। ये जो ये सड़क है, चलती हुई सड़क, और ये आधी टूट के नीचे गिर गई है क्योंकि इसकी जो बेस है ज़मीन की वो जो है ना वो खिसक रही है और वो टूट रही है, ठीक है। जैसे कि ये इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि चलती हुई गाड़ियों पे जो है ऊपर से पहाड़ टूट टूट के गिर रहे हैं, ये लैंडस्लाइडिंग है, ठीक है। और ये देखो, ये गाड़ी अंदर गिर गई है। ये देखो, ये ज़मीन टूट टूट के गिर रही है। आप लोग अपना नेट रिफ्रेश करते रहो क्योंकि फिर मैं इसके लिए, और तो मैं तो नहीं आप लोगों को इसके लिए कुछ कर सकती हूँ ना। अब अपना नेट अच्छा वाला कनेक्ट करो किसी तरीके से, कोशिश करो।
सिद्रा, ग्रुप में मैसेज करो कि आप अपना नेट रिफ्रेश करो और थोड़ी सी ऐसी जगह पे बैठो जहाँ पे सिग्नल ज़्यादा हो। क्योंकि लेक्चर तो मिस नहीं करना है ना इसकी वजह से, ठीक है। ग्रुप में इनको इन्फॉर्म करो कि अपना किसी तरीके से एडजस्ट करें ताकि लेक्चर मिस ना हो। ये हमने नेचुरल पढ़ा था, इसके बाद हमने मैन मेड पढ़ा था। मैन मेड में हमने देखा था कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो होती हैं, फायर होता है, वॉर्स होती हैं जो, और इसके अलावा व्हीकुलर जो एक्सीडेंट्स होते हैं, और इसके अलावा हमने देखा था इसके अलावा हमने सैबोटेज एक्टिविटीज़ देखी थी, मैनी ऑफ सिमिलर एक्टिविटीज़, इसी से रिलेटेड बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ आती हैं लोग करते हैं बहुत ही। इसके अलावा इसके अलावा बायो टेररिज्म है, डैम फेलियर है, जो डैम्स वगैरह काम नहीं करते हैं, बनाए हुए हेजार्डस जो है वो सब्सटेंस एक्सीडेंट्स थे, और एक्सप्लोजन्स वगैरह जो करवाए जाते हैं, जैसे कि कानों वगैरह में कान जो है, जैसे कोयले की कान है, नमक की कान है, उधर छोटे मोटे एक्सप्लोजन्स करवाए जाते हैं ताकि, और पत्थरों की जो कान होती है, पत्थर जो पहाड़ वगैरह होते हैं उनकी तोड़ फोड़ के लिए करवाते हैं ताकि जो है वो उनको इस तरीके से तोड़ के और फिर आगे रास्ता बनाने के लिए और इस तरह से यूज कर रहे होते हैं। मैंने डिजास्टर में आप ये देख सकते हो कि आग जो लगाई हुई है, और जिस तरह से सादिया, तुम्हें भी मसला आ रहा है लेक्चर में क्या? आपका कौन सी ईयर के साथ है? मेरा 4th ईयर के साथ है। तो क्या आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है? मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, मेरा लेक्चर बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है। इधर देखिए जरा, स्लाइड्स आप कुछ नहीं है। हाँ, मैं भी जब सुबह थी ना, ये ना लिंक हमारा किसी स्टूडेंट को भेज दिया, ठीक है, मैं स्लाइड सुबह पढ़ा रही होती थी तो वो पीछे 3 स्लाइड्स चली जाती थी, ठीक है। फिर मैं कभी वो डिस्कनेक्ट करता था, फिर मैं रिकनेक्ट करती थी, फिर पढ़ाने लगती थी, फिर दोबारा की। तो ये किसको भेजा था? तो ये मुझे नहीं पता, मैंने मैडम को बताया तो जाके कहा, तो कहती कोई बात नहीं, कभी हो जाएगा। मैंने कहा, मैंने कहा ये कोई स्टूडेंट है तो इस तरह से करेगी। आप भी मैडम जुबैदा को कहिए जाके, ताकि उनको पता चले कि सबके साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी, मेरे साथ के साथ भी। मैंने गनी को भी सुबह इन्फॉर्म किया तो वो भी कहता है कि मैडम जुबैदा को ही बताएं। अच्छा, ये देखो स्लाइड्स गायब हो जाती बार बार।
वही अच्छा, अभी ऐसा है बच्चों कि आप लोगों का ना लेक्चर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है कि स्लाइड जो है वो बार बार स्टॉप हो जाती हैं। उसकी वजह पता नहीं क्या है, स्लाइड चलती हैं और फिर स्टॉप हो जाती हैं। अगर मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अगर आप लोगों में से कोई कर रहा है तो वो मना हो जाए। अगर मॉडरेटर के लिंक के साथ अगर आप लोग इंटरफेयर कर रहे हो तो, क्योंकि ये हमें पता तो लग जाएगा कि किसकी आईपी एड्रेस से हुआ हुआ है, हम पता तो लगा लेंगे, लेकिन बेहतरी इसी में ही है कि अगर आप कर रहे हो तो आप मना हो जाओ। हाँ जी, आवाज आ रही मेरी? मैन मेड डिजास्टर थे, ये मैंने आपको दिखाया था। फोग है मैन मेड के अंदर, हमने एक्सप्लोजन्स मैं आपको दिखा देती हूँ क्या होते हैं। इतनी देर में स्लाइड अपलोड हो जाती है। ये जैसे एक्सप्लोजन्स करवाए जाते हैं, ये जैसे कि आप देख रहे हो, ये एक्सप्लोजन्स हैं कि जिस तरह से कुछ ब्लास्ट करवाए जाते हैं कुछ चीज़ों को का सोल्यूशन करने के लिए, और कुछ जो हैं वो मैन मेड होते हैं इंतशार और दहशतगर्दी फैलाने के लिए। जैसे ये है मैसिव एक्सप्लोजन हुआ है रिक्सर गैस स्टेशन इन द साउथ वेस्ट में। जिन लोगों को आवाज आ रही है या जिन लोगों ने लॉगिन किया हुआ है उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है? आवाज आ रही मेरी आप लोगों को? ये देखो वीडियो। ये एक्सप्लोजन्स हैं। जी नेहा, आवाज आ रही है आपको मेरी? समझ आई वीडियो की जो भेजी है? ठीक है, ये एक्सप्लोजन है।
अभी आप देख रहे हो कि मैं जब भी स्लाइड आगे करती हूँ तो स्लाइड आगे नहीं जा पा रही है। फेजिस हैं डिजास्टर के, ठीक है, मैनमेड डिजास्टर था, उसके एक एग्जांपल लगाइए। फेजिस हैं डिजास्टर के। प्री इम्पैक्ट फेज है, ठीक है। प्री इम्पैक्ट में क्या है, इट इज एसेंशियल। हाँ, अभी बड़ी मुश्किल से यहाँ पे रुकी है। मैं अभी आई हूँ, मैम के पास चली गई थी ना, तो फिर आप चलाओ। मैं ठीक है। फेजेस ऑफ डिजास्टर में था कि प्री इम्पैक्ट फेज है, इट इज इनिशियल फेज ऑफ द डिजास्टर प्रायर टू द एक्चुअल अकरेंस। अ वार्निंग इज गिवन एट द साइन ऑफ फर्स्ट पॉसिबल डेंजर, ठीक है। जो प्री इम्पैक्ट फेज है, इसके अंदर जो इनिशियल फेज होता है डिजास्टर का, ये होता है प्रायर टू एक्चुअल अकरेंस से पहले ही होता है। ये इनिशियल फेज है, ये स्टार्ट है, प्री इम्पैक्ट है। और इसमें ये वार्निंग जो है वो दी जाती है एज अ साइन ऑफ फर्स्ट पॉसिबल डेंजर, कि किस टाइप का डेंजर हो सकता है, ठीक है। इम्पैक्ट फेज पहले आता है प्री इम्पैक्ट, उसके बाद आता है इम्पैक्ट। मैम जी, हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा सा नेटवर्क का भी इशू आ रहा है और आप लोगों की तरफ से भी कोई प्रॉब्लम है तो इस वजह से ज़्यादा ऐसा हो रहा है। अच्छा, फेजिस से डिजास्टर का एक था प्री इम्पैक्ट और था इम्पैक्ट। प्री इम्पैक्ट में क्या है, कुछ सिग्नल, कुछ वार्निंग साइंस वगैरह होते हैं जिसकी बेस पे किया जाता है, और फिर उसके बाद एक फेज आता है इम्पैक्ट फेज। इम्पैक्ट फेज में क्या है कि जो डिजास्टर है उसका इम्पैक्ट होगा। दिस फेज अकर्स व्हेन एक्चुअल डिजास्टर हैपेंस। ये फेज कब होता है, मतलब मशहूर हो गई है, मतलब इट इज अ टाइम ऑफ एंड्यूरिंग हार्डशिप इंजर्स। नहीं, हमारा अपना है, वेबिनार परचेज किया हुआ है हमारा, ये लोड नहीं हिस्ट्री पर पढ़ सकता कभी भी, कोई और ही है, आप लोगों की क्लास में से ही कोई कर रहा है। एंड ट्राई फॉर इन दिस फेज इंडिविजुअल हेल्प In this phase, individual helps nebulas and families, including until the help is not arrived from outside. जो impact phase है, इसमें this phase occurs when actual disaster happens, जब
जब हो जाता है डिजास्टर, ये वो वाला फेज है जिसमें से उस टाइम में गुजर रहे होते हैं। इट इज़ अ टाइम ऑफ एंड्योरिंग हार्डशिप इंजरी। ये ऐसा टाइम होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग जो है वो जख्मी भी होते हैं और हार्डशिप उनकी चल रही होती है, बहुत हार्ड टाइम चल रहा होता है और उस टाइम में से वो गुजर रहे होते हैं इंजरीज में से, और कोशिश कर रहे होते हैं उस डिजास्टर में सर्वाइव करने के लिए, हाथ पाँव मार रहे होते हैं। इन दिस फेज, इस फेज में इंडिविजुअल हेल्प नेबुलस, इंडिविजुअल्स हैं वो अपने तौर पे और फैमिलीज की हेल्प करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के लिए हाथ पैर मारते हैं और वेट करते हैं जब तक कोई हेल्प ना आ जाए, बाहर से उनको हेल्प ना मिल जाए। फिर उसके बाद है लास्ट फॉर द सेवरल मिनट्स, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक एक्सप्लोजन्स हैं और इसके अलावा जो प्लेन क्रैश वगैरह है, इस तरह के जो जितने भी डिज़ास्टर होते हैं उनमें लोग इस तरीके से थोड़ा सा वेट करते हैं और ये जो डिज़ास्टर होते हैं कुछ टाइम तक चलते हैं। जैसे कि प्लेन क्रैश हो गया और वो जब तक वो क्रैश हो रहा है, ये गिर रहा ही आ रहा है, तो वो टाइम उनका वो जाएगा, तकलीफ भी होगा, उस टाइम वो प्रॉब्लम में आएंगे। फिर उसके बाद कुछ जो है लास्ट फॉर सेवरल डेज एंड वीक्स, फॉर एग्जांपल फ्लड्स हैं, एपिडेमिक्स है, टेररिस्ट अटैक्स हैं। ये कुछ टाइम के लिए चलते हैं, कुछ दिनों के लिए चलते हैं। जैसे कि फ्लड है, फ्लड जैसे ही आया वैसे ही ख़त्म तो नहीं हो जाएगा ना, उसका पानी ठहर जाता है, प्रॉब्लम जो है वो लॉन्ग हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करेंगे उसकी एपिडेमिक्स की। एपिडेमिक की जैसे कि क्या है, एपिडेमिक हमारे पास आजकल आया हुआ कोरोना, ठीक है, डेंगू है, कोरोना है, वो एक सीज़न में आता है और वो उस सीज़न चलता है। ठीक है, टेररिस्ट अटैक है, जहाँ पे अटैक हो जाता है, टेररिस्ट कहीं पे अटैक करते हैं, जैसे कि हाईजैक वगैरह है, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम होता है, तो वो काफ़ी देर के लिए चलता है। अच्छा, फिर उसके बाद पोस्ट इम्पैक्ट का एक फेज आता है, जब वो उस चीज़ से गुजर चुके हैं। हाँ जी जिले आप ठीक कह रहे हो, कोरोना ही है। हाँ जी, कोरोना वायरस है। हाँ जी फातिमा, तो जो पोस्ट इम्पैक्ट है वो वाला है जिसमें पहले प्री को फेज हमने टॉलरेट किया, सेकंड में उसमें आ गए, अब फोर्थ में क्या है, जब पोस्ट उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं, रिकवरी इज बिगन ड्यूरिंग दिस इमरजेंसी। अब जो पोस्ट फेज होता है उसके अंदर रिकवरी होना शुरू हो जाती है एंड विद रिटर्न ऑफ नॉर्मल कम्युनिटी फंक्शनिंग एंड ऑर्डर, और ये रिटर्न होता है नॉर्मल कम्युनिटी एक्टिविटीज के साथ, फंक्शनिंग के साथ। फिर उसके बाद है विक्टिम कॉज थ्रू 4 स्टेजेस, इसमें विक्टिम जो है वो 4 स्टेजेस से गुजरते हैं। सबसे पहले डिनाइल में, जब वो एक्सेप्ट नहीं करते, फिर उसके बाद सेकंड आता है जब वो स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ इमोशनल रिस्पॉन्स देते हैं, थर्ड में वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, फोर्थ में रिकवरी होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये कौन से फेज में आता है, थर्ड फेज में आता है। अब इनिशियल फेज में अब आप देखोगे जो प्री इम्पैक्ट फेज था, जब अभी इम्पैक्ट डिजास्टर का नहीं हुआ, ठीक है, उस फेज के अंदर आप देखोगे ये इनिशियल फेज है। अब इसकी एग्जांपल आपने खुद सेट करनी है। इनिशियल फेज है डिजास्टर का प्रायर टू एक्चुअल अकरेंस नहीं हुई, लेकिन हम एहतियातन करना शुरू हो गए हैं, अलर्ट हो गए हैं, इसके लिए वार्निंग दी जाती है एट अ साइन ऑफ फर्स्ट पॉसिबल डेंजर, के किसी भी किस्म का डेंजर हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी एग्जांपल हम ये सेट कर सकते हैं, जैसे कि रिसेंट हमारे जो करंट अफेयर्स हैं या करंट हमारे जो न्यूज़ चल रही हैं, इश्यूज हैं, उनमें आ जाता है कोरोना वायरस। उसका आपको पता है, कोरोना की अगर हम बात करें तो आप देखो कि जब अभी चाइना में आया था तो पाकिस्तान में नहीं था, तो हमें ये हमारी जो लोग हैं या हमारी गवर्नमेंट है वो अलर्ट हो गई थी कि अगर वहाँ पे है तो यहाँ भी हो सकता है। तो उसके लिए पहले ही कहना शुरू कर दिया था कि वहाँ से लोग इधर ना आए, पाकिस्तान में या किसी और जगह पे ना जाएं। तो जो पूरी दुनिया है वो एक दफ़ा अलर्ट हो गई थी कि ये वार्निंग साइंस हैं और ये फर्स्ट पॉसिबल डेंजर भी हो सकता है, डेंजर साइन भी हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम पहले ही अलर्ट हो जाएं और हम कोशिश करें कि हमारे मुल्क में ना आए। ठीक है, ये वो वाला फेज़ है। जो फिर उसके बाद हमें साइंस में ये बोला गया, प्रिकॉशंस ये की गई कि हम एहतियातन पहले से ही हम लॉकडाउन लगा रहे हैं, बाहर नहीं निकलना, घरों में रहना है, और बाज़ार बंद कर दिए, और जहाँ भी गैदरिंग थी वो सब जगह बंद कर दी। ये सारा प्री इम्पैक्ट फेज था, और जब आ गया यहाँ पे फैल गया
तो फिर क्या था कि फिर जब हॉस्पिटल्स में भी आएंगे तो एहतियात से हमने डील करना है। हॉस्पिटल्स में उनके एडमिशन्स करना शुरू कर दिए, प्रॉपरली उनको लेना शुरू कर दिया अपने पास, और फिर ये छोटी छोटी एहतियातें हैं जो शुरू कर दी, ठीक है। फिर उसके बाद ये इम्पैक्ट फेज चल रहा था, इसमें हार्डशिप थी, हम उनको जो है वो केयर भी प्रोवाइड कर रहे थे, प्लस हम उन लोगों के साथ जो है वो अच्छे तरीके से डील भी कर रहे थे। प्लस जो वो लोग हैं जिनके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं हैं, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही थी, जैसे कि खाने की, घर में रहने की, और जो जो रिसोर्सेज थे वो दिए जा रहे थे। ये इम्पैक्ट फेज था। और आउटसाइड से जो हेल्प दी जा रही थी वो क्या था कि जो लोग जॉब नहीं कर रहे, कोशिश की जा रही थी उनके लिए जो है वो बाहर से हम उनको, जैसे उसने गवर्नमेंट ने कुछ किया था, पैसे वगैरह 2-3 मंथ्स के लिए उनको दिए जाते थे ताकि उनको फाइनेंशियल थोड़ी सी हेल्प हो जाए। और साथ में ये किया था कि राशन वगैरह घर में दिए जा रहे थे ताकि वो लोग घर में बैठ के खा सकें। और इसके अलावा और मतलब इस तरह से हेल्प जो है वो प्रोवाइड की जा रही थी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। इसके अलावा ये काफ़ी अरसे के लिए चला, हमारे पास अभी तक चल ही रहा है। जब इसका सेकंड वेव इसकी आई है, फिर उसके बाद पोस्ट इम्पैक्ट में क्या हुआ, जब लोग रिकवरी की तरफ जाना शुरू हुए तो इसके लिए क्या किया कि ज़्यादा फोकस जो है वो फिर वैक्सीन वगैरह पे शुरू कर दिया कि अब हम वैक्सीन्स बनवाते हैं, ठीक है, वैक्सीन के ऊपर काम करते हैं ताकि जो है हमारे लोग जल्दी ठीक हो जाएं। और वैक्सीन पे और ट्रीटमेंट के ऊपर जो रिकवरी फेज था, पोस्ट इम्पैक्ट था कि अब एक दफ़ा आ तो गया, एक दफ़ा कोरोना तो आ गया हुआ, अब उन्होंने अगला काम क्या किया कि रिकवरी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। रिकवरी के लिए क्या किया कि एक्सपेरिमेंट्स हुए और फिर स्टडीज़ हुई, तो उससे पता लगा कि ये ट्रीटमेंट ज़्यादा इफ़ेक्टिव है इस पे और ये नहीं है, ये ट्रीटमेंट देंगे तो जल्दी ठीक होगा, ये ट्रीटमेंट देंगे तो अच्छा रहेगा। इस तरह के काम करना शुरू किया। ये पोस्ट रिकवरी फेज़ था, पोस्ट इम्पैक्ट था, और इसके अंदर रिकवरी भी होना शुरू हो गई और इमरजेंसी फेज़ भी हो गया। इसके अलावा ये एंड हुआ विद द रिटर्न ऑफ नॉर्मल कम्युनिटी। और हाँ, बिल्कुल रिकवरी पे काम हुआ और इसमें जो है ना वापस नॉर्मल रूटीन में आना शुरू हो गए। जब हमने देखा, जब अभी स्टार्ट था तो एडवांस ही लॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन के बाद केसेस जो हैं वो डेली के काउंट किए जाते थे, कितने केसेस बढ़ रहे हैं, कितने कम हो रहे हैं, डेली के ये काउंट होते थे। सेकेंडली क्या किया, जब सेकेंड स्टेज पे आए तो जब इम्पैक्ट हुआ तो इम्पैक्ट के बाद डेली के केसेस काउंट होते थे, महीना केसेस बढ़ते रहे, फिर उसके बाद डिक्लाइन पे आना शुरू हो गया, यानी कि पोस्ट इम्पैक्ट फेज स्टार्ट हो गया। लोग रिकवर होना शुरू हो गए और वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आना शुरू हो गए। फिर क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन से स्मार्ट लॉकडाउन में चले गए। स्मार्ट से ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता जो है फिर उन्होंने कम्युनिटीज़ वगैरह और घर और होटल्स और इस तरह की चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खोलना शुरू कर दी। फिर अब इसमें क्या हुआ कि विक्टिम गोज थ्रू 4 स्टेजेस। विक्टिम्स जो हैं वो 4 स्टेजेस में से इसमें गुजरे थे। सबसे पहले डिनायल फेज। डिनायल में क्या हुआ कि जब पता लगा कि कोरोना है या कोरोना दुनिया में एग्जिस्ट करता है, कोई चीज़ है, तो लोगों ने क्या कहा कि कोई कोरोना नहीं होगा, सब बकवास है, ये सारा झूठ है और ये सियासत है, ये सियासत का पार्ट है और जी ये जानबूझ के ऐसे कर रहे हैं ताकि जो है ना आवाम को बहकाएं और आवाम को गलत रास्ते पे लगा रहे हैं, ये सियासत खेल रहे हैं, ये मारना चाहते हैं, ये अमेरिका की सियासत है, ये इंडिया की सियासत है ना, इसी तरह की बातें थी ना। तो ये क्या था, ये डिनायल फेज था कि किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि उसके उल्टा उसको अब नहीं कुछ हुआ तो उल्टा डिनाई किया एक रियलिटी से कि ये गलत है, ठीक है। फिर सेकंड, अब उसके बाद आ जाता है स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स। स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स में क्या था कि इसमें हम सब जब देखा कि 2 से 3 डेथ्स हुई हैं, 4 डेथ्स हुई हैं, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि लोग जो हैं वो आना शुरू हो गए अपनी नॉर्मल लाइफ के ऊपर, नहीं सॉरी, जब डेथ्स होना शुरू हुई तो फिर लोगों ने रिलाई किया, फिर उनको थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर जो है वो यकीन बना कि वाकई ही ये जो है वो प्रॉब्लमेटिक है। हाँ जी, कौन मैसेज कर रहा है?
अच्छा, तो फिर क्या हुआ कि सेकंड स्टेज में ये हुआ कि इमोशनली जो है इमोशनल हो गया और एक्सेप्ट कर लिया और फिर ये सोचा कि नहीं वाक़ई ही हमें प्रॉब्लम हमें सॉरी वाक़ई ही ये एक रियलिटी है और हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जब लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर उन्होंने इसको इसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ और एसओपीज़ बनाई उसको मानना शुरू किया। जब जब इमोशनल रिस्पॉन्स दिया, जब इनको डर लगना शुरू हुआ कि भाई वाक़ई ही डेथ्स हो रही हैं, मुझे अपनी जान, और आपको पता है कि क्या किया कि एड्स भी देना शुरू कर दी कि मैं अपने लिए नहीं तो अपने बुज़ुर्ग माँ-बाप के लिए मैंने ये बात करनी है। नहीं, ये मैं नहीं हूँ, ये आप लोगों के पास, आपकी क्लास में किसी के पास ये लिंक है और वो ये छेड़छाड़ कर रहा है, तो ये जो भी कर रहा है ये उसकी गलतफ़हमी है कि हमें पता नहीं लगेगा। अभी विदिन मिनट्स पता लग जाएगा। एसएमडीसी के नाम से नहीं है, इसी तरीके से मैसेज आते हैं। जो हम लोग करते हैं ना, मैं करती हूँ, उसका टाइटल यही होता है। जैसे मैं ये करूँगी, ये देखो। ठीक है, ये हेलो वाला मैंने किया। तो ये आप लोगों के पास, आप लोगों में से ही किसी के पास है तो आईपी एड्रेस से हम पता लगवा लेंगे और लोकेशन से भी कि कौन यूज़ कर रहा है। इतनी कोई वो नहीं है, मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है एक्सेप्टेंस है। जब इमोशनल हुए कि हमने अपने लिए नहीं तो हमने अपने छोटे बच्चों के लिए केयर करनी है, एहतियात करनी है, एसओपीज़ को फॉलो करना है, अपने माँ-बाप के लिए करना है। जब हमने इस तरह की चीज़ें की तो फिर हम इमोशनल हुए और हमने इस थर्ड स्टेज पे क्या किया कि हमने एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसके बाद है रिकवरी फ़ेज़ आ जाता है। रिकवरी फ़ेज़ में क्या होता है कि रिकवरी फ़ेज़ में जो वो है क्या कहते हैं कि रिकवर होना शुरू हो गया। जैसे कि अब हमारे पास जो केसेस आ रहे थे थाउजेंड्स में केसेस आ रहे थे वो कम हो गए हैं, ठीक है। अब वो कितने में आना शुरू हो गए, लैक्स में आ रहे थे वो थाउजेंड्स में हो गया, ऐसा ऐसा कम होना शुरू हो गए। फिर उसके बाद आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजास्टर। ये जो भी स्टूपिड है ना उसको रिप्लाई ना करो, ठीक है। मुबशरा आप हो? ये मुबशरा से पूछो, ये आप मुबशरा है? अच्छा, फिर उसके बाद जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। मुबशरा आप हो? ये आपने लिंक गलत खोला हुआ है मुबशरा, आप ये लिंक यूज ना करो, आप गलत लिंक यूज कर रही हो। फातिमा मुबशरा से कांटेक्ट करो, उसके पास गलत लिंक है। जी, एक्साइटेशन का मुझे बताएंगी। उसको बताओ, फातिमा मुबशरा को बताओ कि उसके वो लिंक यूज़ करने की वजह से सारा लेक्चर डिस्टर्ब हो रहा है, उसे कहो कि वो बंद करे। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डिज़ास्टर की? प्रेडिक्टेबिलिटी है, कंट्रोलेबिलिटी है और उसके बाद लेंथ ऑफ फॉर वार्निंग है, ड्यूरेशन ऑफ इम्पैक्ट है, स्कोप एंड इंटेंसिटी ऑफ इम्पैक्ट है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स में इसकी है सबसे पहले प्रेडिक्टेबिलिटी। डिज़ास्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि सबसे पहले वो प्रेडिक्टेबल है, हम उसे प्रेडिक्ट कर लेते हैं। कंट्रोलेबिलिटी में क्या है कि कंट्रोलेबल है। लेंथ ऑफ फॉर वार्निंग में क्या है कि जो उसकी एडवांस वार्निंग आती है उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ इम्पैक्ट पे भी डिपेंड करता है। जी, मैंने आपको कहा है कि आपने कोई भी बुक्स देखी है उसमें देखिए अकाउंट वाला कोई है। लेंथ ऑफ जो इम्पैक्ट है वो भी मैटर करता है कि कितना जो है वो उसका सर्वाइवल है। जैसे कि
जैसे कि ये हम कह लें कि कोई भी जो आया है डिज़ास्टर वो कितनी देर चलेगा। जैसे कि हम बात करते हैं कोरोना है, फर्स्ट वेव आई, अभी हम थोड़ा सा सेट नहीं हुए थे। असल में यहाँ सुबह से लाइट नहीं है तो वाईफाई नहीं आ रहा, मेरे सेल की चार्जिंग भी आखिरी सांसों पे है, तो मैं अपने पापा का सेल पे पैकेज करके लेक्चर ले रही हूँ। ये मुबशरा कह रही है। तो मुबशरा को कहो कि बेटा तूने जो भी करना है कर, लेकिन हमारा लिंक यूज़ ना कर, सारा लेक्चर खराब हो जाए। डिजास्टर के इफेक्ट्स क्या हैं? डेथ्स हैं। डिजास्टर के इफेक्ट्स जो हैं वो डेथ है, डिसेबिलिटी है, ठीक है, और इंक्रीज इन कम्युनिकेबल डिजीजेस है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, और वाटर एंड फूड शॉर्टेज हो जाती है, सोशल और इकोनॉमिक्स लॉसेस हैं, इकोनॉमिकल लॉसेस हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद शॉर्टेज ऑफ ड्रग एंड मेडिकल सप्लाईज हैं। अब डेथ्स किस तरह से हैं, जैसे कि ये जो पैंडेमिक हुआ है हमारे पास, जो आउटब्रेक हुआ है, उसकी वजह से डेथ्स हो रही हैं। आपको पता है कि कितनी ज़्यादा डेथ्स हुई हैं। फिर उसके बाद है डिसेबिलिटीज़ हो जाती हैं। डिसेबिलिटीज़ किनको होती हैं कि जिन लोगों को जो बेचारे लॉन्ग टर्म जो वेंटिलेटर्स पे रहे हैं, और उसके बाद कुछ पैंडेमिक्स डिफरेंट हैं, उनकी वजह से हो जाती हैं। और फिर उसके बाद आ जाती है बात फिर उसके बाद है फिर इसके बाद आ जाता है जी इंक्रीज इन कम्युनिकेबल डिजीजेज। इंक्रीज इन कम्युनिकेबल डिजीजेज में कौन से आ जाते हैं, जैसे कि वो है टीबी है, ठीक है, या फिर अभी जैसे हमारा ये चल रहा है, उसका इशू चल रहा है, क्या कहते हैं, कोरोना का चल रहा है, ये एक से दूसरे को लगता है, फैलता है, वो इसके अंदर आ जाता है। फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, कैसे जब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, इसका डिज़ास्टर का इफेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अगर हम कहें तो डायरेक्ट कैसे हुआ कि जो लोग कोरोना के थे, जिनका कोरोना पॉजिटिव निकला, जिन लोगों का पॉजिटिव निकला है, उन लोगों ने क्या किया कि सिर्फ पॉजिटिव आने पे ही लोगों ने छतों पे से छलांग मार के खुदकुशी कर ली है कि मेरा पॉजिटिव आ गया, अब तो मैंने मरना ही मरना है, लेकिन मैंने जलील भी होना है। लेकिन कोरोना ने पाकिस्तान पे उतना ज़्यादा बैड इफेक्ट नहीं लाया जितना कि बाहर कंट्रीज़ में आया है, ठीक है। फिर उसके बाद यानी कि उतने बैड रिजल्ट्स नहीं आए जितने के बाहर कंट्रीज़ में आए हैं। पाकिस्तान में इसके रिजल्ट्स कुछ कदरे बेहतर रहे हैं। फिर सेकंड बात आ जाती है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कैसे हुई कि लोगों ने कहा कि अब मुझे कोरोना होगा तो मैं मरूंगा ही मरूंगा, मैं तो जी ही नहीं सकता। फिर उसके बाद इसके अलावा कोरोना से ये हुआ कि जो लोग घरों में थे, जो वेले थे, उन्होंने क्या किया बेचारों ने कि घर में फारिग रह के और टेंशन से ही वो साइको हो गए। लोगों की ज़िंदगियों पे इफ़ेक्ट हुआ, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट हुआ, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आई। फिर इसके अलावा वाटर एंड फूड शॉर्टेज आई। कैसे हुई कि जब बाहर काम करने नहीं जाएंगे तो ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी खाने पीने को। तो इसके अलावा साथ क्या हुआ कि लोगों के पास कारोबार नहीं था, ख़रीद के नहीं खा सकते थे, अवेलेबल नहीं था, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो उसके बाद है कि
उस ये था कि दुकानें वगैरह बंद थी, बाहर से खरीद के भी नहीं ला सकते थे, अपने पास भी अवेलेबल नहीं था। जैसे हमने ये किया था कि हमने ना पहले ही 5-6 बॉटल्स ला के ये सोचा कि लॉकडाउन 15 डेज़ का है, 15 डेज़ बाद खुल जाएगा, लेकिन अभी ऐसा करते हैं, अभी तो लॉकडाउन लग रहा है तो हमने पीने वाले पानी की बॉटल्स पहले ला के रख ली डोसे से। फिर हमने ये सोचा कि भी अब तो डोसे का पानी कम से कम 2-3 महीने नहीं पीना चाहिए, चाहे लॉकडाउन खुल भी जाए, कोरोना तो वही का वही है। हमने ये सोचा, फिर हमने बॉयल करके पीना शुरू कर दिया। हाँ जी मुबशरा, तुमने आज बड़ी छेड़छाड़ की है। हाँ, इससे पहले भी लिंक तुम्हारे पास था? तुम्हारे पास ये वाला लिंक कैसे आया मुबशरा? ये तो टीचर का लिंक था, तुम्हारे पास ये कैसे चला गया? सोशल और इकोनॉमिकल लॉसेस कैसे हुए, सोशल कैसे हुए? जब हम बिल्कुल ही सोशली आइसोलेटेड हो गए, सेपरेट हो गए, तो लोग इस वजह से भी जो है वो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट हुआ। जब साइकोलॉजिकल ऐसे भी हुआ कि जब खाने पीने की तंगी आ गई और पैसे नहीं थे और इकोनॉमिकल डिज़ास्टर हुआ, लॉस हुआ, तो उसकी वजह से भी लोगों के ऊपर मेंटल इफ़ेक्ट हो रहा था, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा था, डिप्रेशन में जा रहे थे और घरों में रह रह के टेंशनें भी ज़्यादा, शॉर्टेज ऑफ ड्रग, ठीक है, ड्रग्स की शॉर्टेज होना शुरू होगी, मेडिकल सप्लाईज़ कम होना शुरू होगी, क्योंकि बाहर से जो सप्लाईज़ आती थी, बाहर मुल्कों से या दूसरे शहरों से आना जाना बंद कर दिया गया और जो बाहर के वो किया गया ट्रैफिक और जो रोड्स बंद कर दिए गए, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो नॉर्मल ज़िंदगी बहुत डिस्टर्ब हुई है। मेजर रोल क्या है नर्स का डिज़ास्टर में? सबसे पहले डिटरमिन करेगी मैग्नीट्यूड ऑफ अ इवेंट। सबसे पहले देखेगी कि जो इवेंट हुआ है उसका मैग्नीट्यूड क्या है। अब मैं यहाँ पे बात अगर हम डिज़ास्टर की करें तो आपको वो वाली मूवी किसी ने देखी हुई है, एयरलिफ्ट, अक्षय वाली? उसमें आप लोगों को याद होगा, एयरलिफ्ट थी? नहीं, एयरलिफ्ट थी नहीं, एयरलिफ्ट नहीं थी, कौन सी थी वो जिसमें कौन सी थी जिसमें जो वो लोग थे उन्होंने नर्सिस को कैद किया था, नर्सिस को उन्होंने कैद कर लिया था और नर्सिस के ऊपर अटैक किया था, वहाँ की जो नर्सिस थी, और उससे ये हुआ था कि उन लोगों ने ना, हाँ, तो नर्सिस पे किया था, तो जो वहाँ की नर्स थी उसने ये किया, वहाँ पे जो नर्सिस थी उन्होंने ये किया था कि जो है ना वहाँ पे मौजूदा लोगों की हेल्प की थी, पता नहीं कौन सी थी, मुझे अब याद नहीं आ रही। वो कहीं पे ना ऐसे ही कुवैत वगैरह में किसी ऐसी जगह पे वो बनी हुई है मूवी। तो अब नर्सिस का वहाँ पे वो था, मैनमेड डिज़ास्टर था, टेररिस्ट एक्टिविटी थी, और वहाँ पे नर्सिस का क्या रोल आ जाता है। तो उन्होंने बताया, सबसे पहले उसने मैग्नीट्यूड ऑफ इवेंट को देखा, उसने देखा कि इवेंट किस तरह का है, लोग किस तरह के, प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो उसको उसकी स्ट्रेंथ को देखा, फिर उसके बाद आइडेंटिफाई नीड ऑफ इफेक्टेड ग्रुप, उनकी नीड्स को देखा। तो उसमें ये था कि जो नर्सिस थी उनमें नर्सिस पाकिस्तानी भी थी और इंडियन भी थी, तो और जो है ना उन लोगों ने फिर मिल के सबका याद करके मैं भी देखूँ, पता नहीं कौन सी मूवी थी उसमें ना, उसने, मुझे नाम नहीं उसका याद आ रहा, उसमें ये सीन था कि उसने ना उन्होंने एक नर्सिस की पूरी बस थी जिसको उन्होंने हाईजैक कर लिया था, पकड़ लिया, हाईजैक नहीं कहते, क्या कहेंगे उसको, उस पर कब्जा कर लिया था और उसको अपने इलाके में ले गए थे, मुझे वो याद नहीं आ रही वो। तो ये उस पे बनी हुई है, उसमें नर्सिस थी। तो ये क्या था, ये मैन मेड था, और दूसरा डिज़ास्टर ये मैन मेड हो गया, दूसरा ये टेररिस्ट एक्टिविटी थी, सैबोटेज में भी ये आता है। तो उसमें अगर हम उस केस को अगर हम स्टडी करें तो सबसे पहले आइडेंटिफाई नीड ऑफ इफेक्टेड ग्रुप। अब इसी तरह ये जो एयरलिफ्ट की मैं आपको बात कर रही हूँ, ये अक्षय वाली एयरलिफ्ट में क्या हुआ कि उसने क्या किया, एक था टाइगर होगी, हाँ हाँ एक था टाइगर थी, हाँ मुबशरा वही थी, शायद वही थी जिसमें वो भी गई थी, करीना भी आई थी और वो भी था, हाँ एक था टाइगर ही थी। मुबशरा बड़ी फिल्में देखती है। अच्छा, क्या किया उन्होंने, अब सबसे पहले, अब इसी तरह एयरलिफ्ट के अंदर भी है, उसमें जब कुवैतियों के ऊपर जो है, मेरा ख्याल है किसी और ने अटैक कर लिया था, तो उसमें क्या हुआ
कि वो काफ़ी देर तक वो चला था। वो सैबोटेज में भी आता है, दूसरा वो टेररिस्ट एक्टिविटी में भी आता है, उसमें एक्सप्लोजन भी हो रहे थे और इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी। तो उन्होंने पहले सिचुएशन को जज किया, जज करने के बाद उन्होंने इस चीज़ को ओवरऑल ओवरकम करने की कोशिश की। अब मुबशरा तो ऑनलाइन है, तो अब वो उस लिंक को कौन चला रहा है? मुबशरा किस किस के पास वो लिंक गया था? मुबशरा जहाँ से तुम लॉगिन हो रही थी वो लिंक मुझे भेजो ज़रा, उसका वो बना के भेजो, मुझे स्क्रीनशॉट बना के भेजो, मैं देखूं जो पहले दूसरा लिंक था। मेजर रोल्स में से सबसे पहले मैग्नीट्यूड देख लिया इवेंट का, यानी कि बहुत बड़ा इवेंट है। जैसे वो सुबह सो के उठे, उन्हें पता लगा कि रातों रात कब्जा हो गया। इफेक्टेड ग्रुप नीड क्या थी इफेक्टेड ग्रुप की, उन्होंने ये देखा, आइडेंटिफाई किया। तो उन्होंने ये देखा कि भाई सबसे पहले हमें खाने की ज़रूरत है। अब अक्षय का क्या हुआ कि उन्होंने उसके पूरे सारे के सारे जितने भी इंडियन से सारे उसके ऑफिस के अंदर आ गए। उसने देखा इफेक्टेड ग्रुप क्या है, बहुत सारे लोग थे। उसने उनकी नीड देखी, सबको खाना और रहने की जगह चाहिए। फिर उन्होंने प्रायोरिटी सेट की और ऑब्जेक्टिव सेट किए। इसके अंदर उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव ये सेट किए कि हमें जो है वो क्या करने की ज़रूरत है, हमें ये करने की ज़रूरत है कि हम सबसे पहले वो जिसके पास भी मॉडरेटर लिंक आया था ना, वो अभी भी उसी के पास ही है। अब ये स्लाइड्स मैं नहीं आगे कर रही हूँ। हाँ, तो ग्रुप में चला गया था ना, लेकिन आप लोग उसका यूज़ कर रहे हो फोर्थ ईयर। ठीक है, ये स्लाइड्स मैं नहीं चला रही हूँ। ठीक है, तो अब आप लोग जो भी ये कर रहा है ना, वो इसके लिए रेडी रहे। अगर तुम लोगों को ये गलत फहमी है ना कि इसका पता नहीं लगेगा, तो इसका ज़रूर पता लगेगा। बस ठीक है, मैं लेक्चर यहीं पे छोड़ रही हूँ। बहुत हो गया लेक्चर, जब तुम लोगों को तमीज़ ही नहीं है।